डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेटा टाइप्स इन पाइथन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा सो दैट यूजर कैन इजीली मैनेज द डेटा। अब उसमें किस टाइप का डेटा हम लोग डाल रहे हैं ये एक्चुअल में डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पाइथन में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली सी प्लस प्लस, जावा, अगर हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वहां पे हम वेरिएबल के साथ मेंशन करते हैं कि ये इंट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है। लेकिन पाइथन जो है वो डायनामिकली लैंग्वेज है और यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना पड़ता। रन टाइम पे ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि यार आपने न्यूमेरिक टाइप का डाला, टेक्स्ट टाइप का डाला, बुलियन टाइप का या क्या डाला। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, बेसिक फाउंडेशन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप आते हैं न्यूमेरिक टाइप के, नंबर टाइप के, जिसमें हम होल नंबर्स डाल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स डाल सकते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है इंट एंड फ्लोट। वैसे तो कॉम्प्लेक्स बट बहुत रेयर ही यूज होते हैं इमेजिनरी नंबर्स के लिए, जो आपके आयोटा वाले 1+2 आयोटा, i+j आयोटा, तो वो वाले जो है वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं, बट इसको ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। इंट और फ्लोट जो है वो जनरली यूज किए जाते हैं। टेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग विच इज वाइडली यूज्ड, क्योंकि नंबर जो हमारे नेम्स है, नेम्स वगैरह को स्टोर करना है, एड्रेसेस को स्टोर करना है। बुलियन टाइप में हमारे पास आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स वाले, जहां पे दो ही वैल्यू है, आइदर 1 और 0, ट्रू और फॉल्स, वहां पे आ जाता है। सीक्वेंस टाइप में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर तो अलग से मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है कि लिस्ट, टपल, रेंज। अब लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए, और ये जनरली क्या होती है, म्यूटेबल, जिनको चेंज किया जा सकता है। टपल भी लिस्ट ही है एक तरह से, बट ये इम्यूटेबल होती है, इसको एक बार क्रिएट कर दिया तो चेंज नहीं किया जा सकता। रेंज मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए, जैसे अगर मुझे 0 से 10 तक प्रिंट कराना है तो आप रेंज में लिख दो 0,10, तो वो सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देता है, तो रेंज के लिए आ जाता है। मैपिंग में हमारे पास की वैल्यू पेयर में आ जाता है डिक्शनरीज। की वैल्यू पेयर में हमारे पास क्या आता है, डिक्शनरीज, जहां पे जैसे स्पेशली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें, जैसे हमारे पास नो सीक्वल है, तो उसमें हम लोग जो है वो जनरली डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। तो पाइथन में ये जो है वो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है डिक्शनरी। सेट टाइप, जहां पे हमारे पास यूनिक डेटा है, लेकिन वो डेटा जनरली क्या होता है, अनऑर्डर्ड। यहां पे डेटा हमारे पास ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस है, इंडेक्स है, कि आप a ऑफ 2 पे जाओगे तो पर्टिकुलर उस इंडेक्स से वैल्यू को उठा सकते हो। लेकिन सेट में डेटा अनऑर्डर्ड होता है बट यूनिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर एक की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक इंपॉर्टेंस है, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करता हूं ये इसी वीडियो में आपको लास्ट में दिखेगा। सारों को क्रिएट करके दिखाऊंगा और टाइप दिखाऊंगा। बाइनरी में ऑब्वियसली यार इमेजेस है, वीडियोस है, आज के टाइम पे हमने डेटा को रॉ एज ए बाइनरी स्टोर करना है या फिर मुझे एनकोड करके करना है, तो मैं वहां पे बाइनरी टाइप को यूज कर सकता हूं। और नन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है। जैसे अगर कोई डेटा है विच इज अनइनिशियलाइज्ड या अननोन, तो उसको हमने जो है वो क्या कर देना है, नन टाइप जो है वो मेंशन कर देना है। तो ये जनरली यूज किए जाते हैं। अब हम इसकी देखते हैं एग्जीक्यूशन। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले इंट टाइप का, जिसमें हम लोग कोई भी होल नंबर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो एज मैंने लिया जो इंट टाइप का 32। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपने कोई इंट, कोई कैरेक्टर कुछ नहीं शो किया, लेकिन रन टाइम पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करके अगर मुझे टाइप चेक करना है कि ठीक है यार मेरे को ये बताओ कि एज की टाइप क्या है, एज जो है जैसे ही हम टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा देगा, इंट टाइप का है, एज जो है वो इंट टाइप है। इस तरीके से बाय यूजिंग द टाइप हम किसी भी वेरिएबल की टाइप जो है वो चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको वेट की चेक करनी है, एक दो मैं और चेक करके दिखा देता हूं आपको। अदरवाइज आप ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देख लो जी, फ्लोट, तो वेट का क्या है, फ्लोट। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने यहाँ पे 72 पॉइंट डेसिमल वैल्यू जो है वो, पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाली है। ऐसी स्ट्रिंग आ जाता है, स्ट्रिंग वैल्यू देते हो तो यहाँ पे आपका str शो कर देगा, बुलियन वैल्यू देते हो तो यहाँ पे आपका बूल शो कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं करके दिखाना चाहूँ आपको, तो लेट्स सपोज टाइप अगर मैं चेक करता हूँ इज अंडरस्कोर बॉय, ये मेरा जो था क्या था, ये वेरिएबल का नाम था, तो मैंने वेरिएबल का नेम डाला, ये देख लो जी यहाँ पे क्या आ गया, बूल। ये इस तरीके से जो है वो जनरली वर्क करता है। आप अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट करोगे वेरिएबल का नाम तो वैल्यू जो है वो प्रिंट भी हो जाएगी। जैसे आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देते हैं लेट्स से लिस्ट की वैल्यू को। तो list1 नाम का मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया है, वेरिएबल का नेम है, लो जी आपको देख लो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे लिस्ट थी जिसमें वैल्यूज डाली थी और इसको मैंने इस तरीके से प्रिंट किया तो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप टाइप चेक करना चाहते हो
टाइप भी चेक कर सकते हो। लो जी, टाइप भी आपको चेक करके दिखा देता हूं, टाइप ऑफ लिस्ट। तो जैसे हमने टाइप ऑफ लिस्ट 1 चेक किया तो देख लो जी नीचे क्या आ गया, लिस्ट टाइप आ गया। बस ये सिंपल पॉइंट है, बट नोट कर लेना। इसका एक तरह से स्नैपशॉट भी ले सकते हो या जनरली नोट कर सकते हो, बाद में आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। बस इसका सिंटेक्स याद रखना, लिस्ट में हम लोग जो है वो इस तरीके की ब्रैकेट देते हैं, डिक्शनरी में हम लोग इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट देते हैं। यहाँ पे की वैल्यू जैसे आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। टाइप में अगर चेक करूं dict1 टाइप अगर मैंने यहां पे चेक की तो टाइप देखो जैसे ही करते हैं तो ये देख लो क्या आ गया, डिक्शनरी टाइप का, डिक्ट टाइप का आ गया। और यहां पे अगर लेट्स सपोज मुझे कोई वैल्यू चेक करनी है तो क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके हम लोग जो है वो इस तरीके से dict1 प्रिंट dict1 और यहां पे मैं क्या दे दूंगा, की वैल्यू। की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल की यहाँ पे नेम है और वैल्यू उसकी वरुण है, की यहाँ पे एज है, वैल्यू उसकी 32 है, की यहाँ पे सिटी है और उसका जो एड्रेस है वो क्या है, चंडीगढ़। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ लेट्स सपोज सिटी, तो मैंने सिटी यहाँ पे दे दिया। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे देखो की वैल्यू दी है और उसने की दी और उसने वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चंडीगढ़ दिखा दी। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो अलग से भी मैंने डिक्शनरी, लिस्ट, टपल इन सारों को अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये नोट कर लो। नेक्स्ट रहता है हमारे पास टपल्स, सेट, नन। अब देखो लो, नन जो है वो आपको इस तरीके से कैपिटल एन, यहाँ पे एन जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ट्रू का भी जो टी है वो कैपिटल होना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स का ही पार्ट है। कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग 1 + 2 जे इस तरीके से जो है वो इमेजिनरी नंबर्स दे सकते हैं। रेंज जैसे मैं आपको एक और एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम लोग नम, ठीक है, प्रिंट करते हैं नम। जैसे ही मैंने नम को प्रिंट किया तो देख लो रेंज जो है वो आपकी 1 से 5 इस तरीके से दिखाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, टाइप अगर मैं चेक करूं कि यार मेरा जो नम है उसकी टाइप क्या है, यहाँ पे इसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। लो जी, अब यहाँ पे नम जो है वो उसकी क्या है, टाइप। तो नम की टाइप अगर मैं चेक करता हूं तो देख लो क्या आ गई, रेंज आ गई। तो इस तरीके से जो है वो आप एक एक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये बाइट वाला भी देख लो। बाइट जनरली जो है वो क्या होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे 65, 66, 97, तो ये क्या करेगा, एस्काई में इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे ये देखो मैं इसको बाइट्स करता हूं तो बाइट्स किया तो ये देख लो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसकी जो है वो, एक मिनट, यहाँ पे आपको जो है वो बाइट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम बाइट दिया है। लो जी, ये आपके पास जो है वो बाइनरी नंबर ए क्यों दिखाया, क्योंकि 65 एस्काई UTF-8 जो एस्काई कोडिंग होती है उसमें आपके पास 65 कैपिटल ए होता है, 66 कैपिटल बी होता है, 97 स्मॉल ए होता है। बस ये आपका जो है वो बाइट। और अगर आप बाइट्स की जगह बाइट एरे करते हो तो काम वो भी यही करेगा। ये देख लो, बाइट एरे करते हो तो काम वो भी यहाँ पे वही कर रहा है जो इसने किया है, बट फर्क आपको क्या दिखा रहा है, ये देख लो जी, बाइट एरे जो है वो टाइप इसका बाइट एरे हो गया, वैल्यू उसकी आउटपुट सेम ही आई, लेकिन फर्क क्या है बाइट और बाइट एरे में कि ये आपका इम्यूटेबल होता है और बाइट एरे आपका म्यूटेबल होता है। आप इसको एक बार क्रिएट करने के बाद बाइट एरे को चेंज भी कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट इसमें बाइट में नहीं कर सकते। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लेना और इसका स्नैपशॉट ले सकते हो ताकि आपको जो है वो नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। थैंक यू।